सिंपल सा फंडा है दोस्तों, और ये सब आप जानते भी हैं। जो दुनिया में आया है दोस्त, वो दुनिया से जाएगा भी। और हमें चलते फिरते ये भी बात याद रखनी चाहिए दोस्त, हम सब एक्टर हैं। क्या है? हम सब एक्टर हैं। और हम जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में काम करें, डिपेंड योर सेल्फ, उसे परफेक्ट तरीके से करें। और कुछ बात मेरे दोस्त जिंदगी की है, तो जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन मेरे दोस्त, जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और जुड़िए एक फिर से धमाकेदार वीडियो में। ये आपका थर्ड लेक्चर है दोस्तों, किसका? आईपीएससी सिस्टम का। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जिस भी बंदे ने नहीं देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और क्लिक करके दोनों लेक्चरों को देखे, अन्यथा ये लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात और सीधी बात, नो बकवास, मेन मुद्दे पर आते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुली कंसंट्रेशन के साथ सभी स्टूडेंट देखेंगे और फोकस करेंगे मेरी बातों पर। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और बातों को चिपकाते चलिएगा। सेकंड लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? जिसमें OH, COOH, NH2, CONH2 कैसे आते हैं, तो क्या यूज करते हैं, मतलब ठीक है, कौन सी जगह पे इनका यूज होता है, इनके लिए क्या यूज करते हैं, क्या नाम लिखते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम सीखेंगे नंबरिंग। नंबरिंग तो सीख ली थी, बट नंबरिंग एक और नई तरीके से सीखेंगे। उसमें तरीका क्या होगा दोस्तों? सिंपल तरीके समझिएगा। उसमें तरीका ये होगा कि जिसमें MC और SC आती है। MC बोले तो मेन चेन और SC बोले तो साइड चेन है। इज डेट क्लियर? देन फिर जैसे मेन चेन को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला और SC को क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। तो इनका चयन कैसे करते हैं? चयन मतलब पता कैसे करते हैं कि ये मेन चेन है और ये साइड चेन है आपकी। ठीक है, फिर पता करने के बाद उनका नामकरण कैसे करते हैं, मतलब आईपीएससी सिस्टम पद्धति के आधार पर उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, आज सीखेंगे मुख्य चेन का चुनाव। किसका दोस्तों? मुख्य चेन का चुनाव। तो यहां पे सिंपल सी बात है, हमारी हेडिंग क्या है? मुख्य चेन का चुनाव। मुख्य चेन, मुख्य चेन का चुनाव। हम मेन चेन को पहचान लेंगे तो साइड चेन हमें वो टोकट अपने आप ही पता लग जाएगी कि ये बची हुई साइड चेन है। इज डेट क्लियर? चलिए चलिए दोस्त, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, कंसंट्रेशन के साथ देखिए। सबसे पहले तो सबसे जो कार्बन की चेन होती है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होनी चाहिए कि चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी मेन चेन। पहला नियम तो ये आता है इसमें। फर्स्ट इसमें लिख देते हैं, चेन सबसे लंबी हो। कैसी हो मेरे दोस्त? सबसे लंबी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट, जो हमारी मेन चेन है दोस्तों, मेन चेन होती है, उसमें हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और जो रूट यानी कि साइड चेन होती है, जो कार्बन आते हैं उनको हमें लेना यानी कि मेन चेन में लेना आवश्यक होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप यानी कि FG, रूट यानी कि साइड चेन वाले कार्बन को, वाले कार्बन को, कार्बन को मुख्य यानी कि मुख्य चेन यानी कि मेन चेन, मुख्य चेन, मुख्य चेन में, मुख्य चेन में शामिल करना अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। इज डेट क्लियर? मुख्य चेन में शामिल करना अनिवार्य है। ये छोटा सा नियम है, सिंपल सा। चेन सबसे लंबी होनी चाहिए। दूसरी चीज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, रूट वाले कार्बन को मुख्य चेन यानी कि MC में शामिल करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के जरिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उनके जरिए आपको समझ में आएगा पॉइंट। ध्यान से देखिए दोस्त, जैसे एग्जांपल, मेरे पास कुछ कार्बन है, हाइड्रोजन वैलेंस तो कर लेंगे, सिखाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको। चलिए मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है आपको, नजरिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे चेन लंबी होनी चाहिए, वो होगी आपकी मेन चेन। चेन लंबी होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देख लीजिए, किधर से भी गिन लीजिए, 6 कार्बन बच रहे हैं आपके टोटल। मैं ऐसे ले लेता हूं, मेरा मन ऐसे कर रहा है,
तो ये क्या होगी आपकी मेन चेन, क्या होगी मेरे दोस्त आपकी मेन चेन। मेन चेन को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, क्या बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। और ये क्या बची आपकी एक साइड चेन, क्या बची मेरे दोस्त आपकी एससी, एससी बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्लियर, ये क्या है आपकी मेन चेन और ये क्या है आपकी साइड चेन। इज डेट क्लियर। देखिए ध्यान से, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर। 1 2 3 4 ये है आपका सबसे लंबी चेन कौन सी है दोस्तों इसमें, ये मतलब 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे भी ले लीजिए, बचेगा एक साइड का एक ही कार्बन। तो ये क्या कहलाई आपकी साइड चेन और ये क्या कहलाई आपकी मेन चेन। क्लियर हुआ या नहीं पॉइंट, बताइए। चेन सबसे लंबी हो। दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, चेन में आपको कार्बन अच्छा यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन को शामिल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको किसमें मेन चेन में शामिल करने पड़ेंगे। जैसे इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े खोल के अपने बोर्ड पर देखिए, व्हाइट बोर्ड पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है 1 2, ये कुछ चेन है कार्बन की। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि मेन चेन कौन सी, यानी सबसे ज्यादा कार्बन किधर है। तो सबसे ज्यादा कार्बन किधर पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आपके कितने कार्बन है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपके क्या बैठ रहे हैं दोस्त 10 कार्बन बैठ रहे हैं। ऐसे ऐसे ऊपर से गए थे तो 9 कार्बन बैठे थे, अब नीचे से ऐसे गए तो कितने बैठ रहे हैं आपके 10। एक बार ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी दोस्तों चेन कार्बन की मुझे तो यही नजर आ रही है, ये वाली। कौन सी वाली, ये वाली। तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों मेन चेन एमसी, यानी कार्बन की सबसे बड़ी चेन क्या कहलाएगी मेन चेन। इज दैट क्लियर। देन उसके पास बचे हुए जितने भी कार्बन होंगे उन्हें मेन चेन में साइड चेन में लपेट लो। ये क्या कहलाएगी आपकी एससी एक कार्बन की, ये क्या कहलाएगी आपकी एक एससी साइड चेन, ये क्या कहलाएगी आपकी एक एससी। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं मेन चेन और साइड चेन का, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे नामकरण में संगी संग समझाता, पहले चलो चेन चुनाव समझ लीजिए। अभी जैसे मैं एक चीज और देता हूं एग्जांपल के जरिए से, जिससे कि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। ये तो अभी इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड था, कोई डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस डबल बॉन्ड को यहां लगा देते हैं। कुछ ऐसा नजरिया नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपको यहां पे दिख रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पे मैं 10 ही कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10। अब दोनों साइड में 10 ही 10 बैठ रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, इस एग्जाम्पल में थोड़ा दम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन इधर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हैं। तो किधर से भी ले सकते हैं, कोई सी भी मेन चेन मान लें। नहीं, मेन चेन किसे मानेंगे मेरे दोस्त, मेन चेन उसे मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा। तो डबल बॉन्ड को मेन चेन में शामिल करना अनिवार्य है, सिंपल सी बात। तो डबल बॉन्ड ऐसे ही तो आ रहा है आपका कुछ, मतलब कि इस चेन में आपका डबल बॉन्ड भी आना अनिवार्य है। किसमें मेन चेन में। ये डबल बॉन्ड आपका इस मेन चेन में आ गया है, तो ये क्या होगी आपकी एमसी मेन चेन, और ये क्या होगी एक पूरी की पूरी साइड चेन एससी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल तगड़ा सा दे देता हूं मैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर नामकरण सीखेंगे इनका। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5। यहाँ पर ले लिए COOH, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने, और इस C कार्बन से मैंने जोड़ दिया, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है कार्बन। अब बताइए इसमें सबसे लंबी चेन कार्बन वाली मेन चेन सबसे ज्यादा कार्बन की होती है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो तुम क्या करोगे भैया 1 2 3 4 5 6, इन 6 कार्बनों को तो मेन चेन बना दोगे और इसको साइड चेन। नहीं,
मेन चेन में डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आए उन सबको शामिल करना अनिवार्य है। ध्यान से देखिए, तो डबल बॉन्ड भी लेना पड़ेगा हमें, फंक्शनल ग्रुप भी लेना पड़ेगा, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन बच रहा है, यही सॉल्यूशन है इसका, यही सिंपल सा। तभी डबल बॉन्ड आ सकता है, तभी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, चाहे फिर कार्बन की चेन छोटी क्यों ना बैठे। फिर हमें नहीं देखना सिंगल बॉन्ड हो तब तो सबसे ज्यादा बड़े कार्बन की चेन देखनी है। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें तीनों, चार या दो आ रहे हैं जो भी, उन्हें मेन चेन में शामिल करना अनिवार्य है। फिर चाहे कार्बन की चेन छोटी क्यों ना बैठे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6, तो हम तो बड़ी लेनी चाहिए थी, नहीं बड़ी लेंगे जब सिंगल बॉन्ड होगा सबसे ज्यादा कार्बन की। अब डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आया तो दोनों को ही मेन चेन में लेना अनिवार्य है, तो दोनों ही ले लिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेन चेन हो गई। तो ये क्या होगी दोस्त आपकी MC, और ये क्या होगी एक पूरी की पूरी आपकी SC। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं कॉन्सेप्ट, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कॉन्सेप्ट। जिस बंदे को ना समझ में आया हो इतना कॉन्सेप्ट, वो फिर से वीडियो को चालू करके देखे, सारे के सारे पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो दोस्त, पहले उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ये तो हमने दोस्तों सीख लिया मेन चेन का और साइड चेन का चुनाव, यानी कि मेन चेन और साइड चेन कैसे चुनते हैं। पर मेन चेन और साइड चेन के अंदर ना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी कार्बन होते हैं, नंबर किधर से करेंगे, सही किधर से मानी जाएगी नंबरिंग, किधर साइड से, दोनों साइड से होती है नंबरिंग, तो देखेंगे, चेक करेंगे। चलिए इन्हीं एग्जाम्पलों के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि आगे हमें एग्जाम्पल नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बस कॉन्सेप्ट के साथ। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एक नियम है इसमें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ रहे हों वहीं से नंबरिंग मानी जाएगी। क्लियर। इस दर देखिए, इधर ये साइड चेन है तो 1 2 दूसरे पे पड़ रही है, और इधर से 1 2 3 4 5 पांचवें पे पड़ रही है, ठीक है। अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा हो प्लीज देख ले, नहीं तो ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सबसे अनुरोध है मेरा। तो 1 2 दूसरे के बाद पड़ रही है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5वें के बाद पड़ रही है, तो 5 किधर से पड़ रही है दोस्त, इधर से, तो नंबरिंग किधर से सही मानी जाएगी, फिर इधर से ही। तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब नामकरण करने के लिए दोस्त इनका नामकरण यहाँ चिपका देंगे छोटी सी जगह में, और यहीं चिपकाता चलूंगा मैं साइड में, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना, ठीक है। ध्यान से देखिए, इनका नामकरण कर लेते हैं पहले। नाम नंबरिंग तो आपको पता चल गई, एक बार सब पहले मैं सभी एग्जांपलों की नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, फिर उनका नामकरण सीख लेंगे तभी, ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे। इधर देखिए 1 2 3 तीसरे पे पड़ रहा है आपका साइड चेन, 1 2 दूसरे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 इधर से तो पास पड़ा, तो इधर से होगी नंबरिंग। इस वाले को देख लीजिए एग्जाम्पल को, एक, अच्छा इधर से देखिए, ये हमारी मेन चेन थी, मेन चेन में नंबरिंग करेंगे किधर से, मेन चेन तो हमने चुन ली कि मेन चेन ये है, फिर मेन चेन में नंबरिंग कैसे होगी, साइड पहले चेक करो साइड चेन किधर से पास पड़ रही है, 1 2 3 तीसरे पड़ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 छठे पड़ रही है, तो नंबरिंग इधर से होगी ना, पास इधर से है, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। क्लियर। 1 2 3 4 5 5 में पड़ रही है आपकी साइड चेन, और 1 2 3 4 5 6 6 में पड़ रही है आपकी साइड चेन, तो पास तो मुझे इधर से लग रही है, तो नंबरिंग भी इधर से ही होगी, फिर 9 8 9 और 1 10। क्लियर है मेरे दोस्त। आगे ध्यान से देखिए इस वाले को, इसमें देखिए ये तो आपकी मेन चेन है, तो ये साइड चेन, तो मेन चेन में नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना अनिवार्य होता है, नंबरिंग कर लीजिए, तो नंबरिंग में फंक्शन 1 2 3 4, ठीक है दोस्त, ध्यान से देख लिया होगा आपने। और ये क्या है आपकी साइड चेन, ठीक है, क्योंकि इधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा था। आइए अब इनका नामकरण का एक रूल समझ लीजिए, क्या समझना है आपको, रूल। मेन चेन का नाम लिखते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैं चिपका रहा हूँ और फिर आपको मैं रफ कर दूंगा, ये आपके कॉपी में लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रूल नहीं आएगा आप नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मेन चेन की, और फिर करूंगा यहाँ पे मेरे दोस्त साइड चेन की। छोटी छोटी बात ही बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखना। मेन चेन में लिखने के लिए सबसे पहले तो लिखते हैं एल्क, एल्क बोले तो मेथ है, प्रो ब्यूटपेंट हेक्सेप्ट ऑक्टेन डेक, मैथ से लेके डेक तक, प्लस उसके बाद लगाते हैं बॉन्ड नेम BN, और प्लस उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो।
ये तो होगा ऐसे मेन चेन का नाम। साइड चेन के लिए सबसे पहले लिखते हैं स्थान, कौन से स्थान पर पड़ रही है साइड चेन, क्लियर। उसके बाद क्या लिखते हैं बॉन्ड नेम BN, और उसके बाद उसमें फिर क्या जोड़ देते हैं मेरी YL, क्या जोड़ देंगे मेरे भाई YL। ये साइड चेन का और मेन चेन के दो फॉर्मूला हैं, इनसे नामकरण होगा। और एक नोट पॉइंट और आपको याद रखना है, जब भी मेन चेन और साइड चेन का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, मेन चेन का, फिर साइड चेन का नहीं। जब भी मेन चेन और साइड चेन का नाम लिख लोगे ऐसे करके, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नामकरण पूरा सही बनाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले आगे साइड चेन का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे मेन चेन का नाम। तो यहाँ नोट पॉइंट में ये चीज चिपका लीजिएगा यहीं पे, NOTE, नोट में क्या चिपका लीजिएगा दोस्त, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन चेन का। सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, या मैंने बता दी, आपको नहीं पता होगा तो इतनी सी बात आपने चिपका ली होगी, ठीक है। नहीं चिपकाए तो चिपका लीजिए। इसी के ऊपर मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, अब इन्हीं एग्जांपलों को पूरी तरीके से डीपली में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात को मैं रफ कर देता हूँ, बस इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर और ढंग से डिस्कस कर दूंगा। अब रफ ही कर देते हैं भाई, क्या करें, थोड़ा फिर ढंग से समझ में आएगा क्लियर तरीके से, है ना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, मेन चेन का नामकरण और साइड चेन का नामकरण। मेन चेन के लिए यूज करते हैं एल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप कोई है तो, ठीक है। और साइड चेन के लिए सबसे पहले लिखते हैं स्थान, उसके बाद लगाते हैं एल्क और प्लस उस एल्क में क्या जोड़ते हैं YL, इससे साइड चेन का नाम होगा। और नोट पॉइंट में ये चिपका लीजिएगा, क्या चीज़, नोट पॉइंट में चिपकाइएगा कि सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन का नाम किसका, साइड चेन का, प्लस फिर उसके बाद में मेन चेन का। इतनी बात आपको अपने माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एग्जांपल दे देते हैं फटाफट से, जल्दी से, वीडियो बड़ा ना करते हुए शॉर्ट वे में सिंपल वे में समझा देते हैं। ये तो आपका मेन चेन और साइड चेन का नामकरण आ गया होगा करना, यानी कि नंबरिंग किधर से कैसे ठीक मानी जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका एक कार्बन है, ये मेन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी कार्बन की चेन ये है, तो ये आपकी होगी मेन चेन, ये होगी आपकी साइड चेन। मेन चेन का नाम कितना है, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, मैथ है प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन है तो क्या आएगी दोस्तों, हेक्स हाइफन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE, ठीक है। साइड चेन है, साइड चेन का नाम लिखेंगे क्या, साइड चेन में सबसे पहले स्थान, स्थान के लिए, स्थान तो हमें पता ही नहीं है तो नंबरिंग कर लो पहले, तो किधर से नंबरिंग सही मानी जाएगी, 1 2 3 4, इधर से चौथे पड़ रही है साइड चेन, 1 2 3, इधर से तीसरे पे 1 2 3 4 5 6, तो कितने पड़ रही है दोस्तों स्थान पे, तीसरे पे, तो 3 क्या पड़ रही है एल्क, एल्क में क्या लिखें, कितने कार्बन है, एक ही तो साइड चेन में, हाइफन, एक के लिए लगा दिया मैथ, और प्लस उसमें हाइफन लगा के क्या जोड़ देते हैं YL, यहाँ YL जोड़ दिया। अब पूरा ठीक तरीके से नाम बनाने के लिए सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन चेन का, ये नोट पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया है। अब साइड चेन क्या है इसमें आपकी ये वाली, तो 3 मिथाइल हाइफन, ठीक है, हेक्सेन, HEXANE, इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल होता है क्लियर। आगे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर आपके 2 कार्बन हैं, इधर ले लेते हैं आपका 1 कार्बन। चलिए नंबरिंग देखिए किधर से, पहले तो मेन चेन चुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं तो इसे मान लेता हूँ, कोई से भी मान लो, 8 कार्बन बैठ रहे हैं दोनों साइड से, कि आपकी होगी मेन चेन, क्या होगी मेन चेन। मेन चेन का पहले तो नाम लिख दो, क्या हो गया, ऑक्ट हाइफन ANE, जो कि सिंगल बॉन्ड है, ये आपकी एक साइड चेन ये रही और एक ही साइड चेन रही। अब दोनों तरीके से नाम लिखना सिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा कैसे। इस साइड चेन का नाम क्या होगा मेरे दोस्त, कितने, पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 3, किधर से नंबरिंग ठीक मानिएगी बताइए जल्दी से, नंबरिंग करिए पहले तो नंबरिंग करिए दोस्तों जल्दी से भाई। 1 2 3 तीसरे पढ़ रहा है यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे चौथे पढ़ रहा है, तो नंबरिंग फिर इधर से ठीक मानी जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि तीसरे पढ़ रहा है इधर से चौथे पढ़ रही है, पांचवें पढ़ रही है साइड चेन,
चौथे पे 1 2 3 4, इधर से तीसरे पड़ रही थी, ठीक है। तो इसका नाम कर लो, ये तो हो गया 5, इस वाले कार्बन का 5, कितने कार्बन है ऊपर 1, तो मैथ और क्या जोड़ देते हैं YL, ठीक है दोस्त। इसमें क्या देखेंगे, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए पहले स्थान लिखो, स्थान कितने पर 3 पे पड़ रही है तो 3, मैथ एथ कितने कार्बन है 2, तो ETH और YL जोड़ देते हैं। और मेन चेन का तो आपने लिख ही लिया है, तो टोटल पूरा कर लो, पहले साइड चेनों के नाम लिख लो दोनों के। अब दोनों में से लिखेंगे पहले किसका, है ना, ये भी तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। दोनों दो साइड चेन, दोनों में से लिखें पहले किसका, जबकि पहले साइड चेन का लिखा जाता है। तो ABCD पढ़ी होंगी आपने, M पहले आता है या E, तो E पहले आता है तो E का लिख दो, E को चिपकाओ पहले, तो क्या आएगा इसका नाम 3 इथाइल हाइफन 5 मिथाइल और ऑक्ट इन। क्लियर, बताइए इतना दोस्त क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से क्लियर है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, और 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है यहाँ पे आपके दोस्तों 5। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान के चलिए एक मैं जोड़ देता हूँ कार्बन। अब बताइए इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे लंबी चेन, अब इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड को मेन चेन में शामिल करना ना रहा है, चलो शामिल तो कर ही लेंगे। 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन बैठ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ ही रहा है। 1 2 3 4 5, इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, कैसे भी कर लो, चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ पूरी को मेन चेन, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी MC यानी कि मेन चेन, और ये क्या होगी आपकी SC यानी कि साइड चेन। अब नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा उधर से ही तो होगी, 1 2 3 4 5, इधर से पहले पड़ रहा है, इधर से चौथे पे पड़ता, तो इधर से नंबरिंग की है मैंने। इसका नाम 5 है, तो मेन चेन का पूरा नाम क्या होगा, कितने पड़ रही है दोस्तों आपकी मेन चेन, टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो PENT पेंट 1ENE, क्योंकि पहले भी पड़ रहा है ना डबल बॉन्ड। ये तो हो गया मेन चेन का नाम। साइड चेन का नाम, साइड चेन का स्थान क्या है 4, फिर क्या आएगा एक कार्बन के लिए मैथ, और क्या जोड़ देते हैं साइड चेन में YL, ये फॉर्मूला लिखा तो रहा है आपका। टोटल देखिए ध्यान से, इसका नाम जोड़ दे, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे उसके बाद मेन चेन का। साइड चेन ये है आपकी, तो साइड चेन का नाम लिखिए 4 मिथाइल हाइफन पेंट 1ENE। बताइए सिंपल वे में, ये 4 है आपका, सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आपका, 4 मिथाइल पेंट ENE, ठीक है, क्योंकि चौथे पड़ रहा था साइड चेन, तो 4 मिथाइल हो गया। बताइए यहाँ पे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक तगड़ा सा एग्जांपल ले देता हूँ लास्ट, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे दे देते हैं एक एग्जांपल। भाई जिसको ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा टॉपिक मत पटा है, बट पर लॉजिकल ये मस्त है एकदम सुपरेस्ट, नहीं आ रहा होगा समझ में, समझ सकता है जब उसे दोबारा वीडियो को चला के देखेगा। इसको पहले नोट कर लीजिए नीचे वाला जल्दी से। जैसे ध्यान से देखिए एग्जांपल ले लेते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 ऐसे ले लो, 6 और 1 7, ठीक है। एक ले लिया हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लिया कार्बन 2 में मतलब कि, ठीक है। एक ले लिया हमने, चलिए यहाँ पे साइड नीचे में। अब इसमें सबसे पहले हमें तो मेन चेन का चुनाव करना है, मेन चेन का यानी MC का सबसे बड़ी चेन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी चेन मुझे तो यही नज़र आ रही है 7 कार्बन की। आपको कोई नज़र आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मेरी नज़रों में तो यही है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग किधर से ठीक मानी जाएगी, जिधर से बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मतलब पास पड़ रहा होगा। 1 2 3, इधर से तो तीसरे पड़ रहा है, और 1 2 3 किधर से भी कर लो, 3 पे बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये क्या होगी आपकी एक SC साइड चेन, और ये भी क्या होगी आपकी साइड चेन, और ये भी साइड चेन। 3 साइड चेन है, एक मेन चेन है। मेन चेन तो एक ही बनती है, साइड चेन कितनी भी बन सकती है, ठीक है। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिख लो। साइड चेन का नाम तो आपको पता है क्या बनेगा, हेप्ट एन, ये तो हेप्टेन हो गया। ये क्या बनेगा आपको, ये बनेगा आपका 3, क्या बनेगा 3 पढ़ रहा है ना ये, 3 मैथ एथ ETH और YL। ये भी क्या पड़ेगा 4 ETH YL, 4 इथाइल पड़ेगा ये आपका। ये क्या पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा 5 मिथाइल, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। ये पड़ रहा है आपका 4
इथाइल, ये 3 इथाइल है। तो सबसे पहले साइड चेनों के नाम चिपकाइए जल्दी से। साइड चेन कहाँ कितनी है? 1 2 3। तो लिखें कौन सी का पहले नाम? ये दोनों तो इथाइल इथाइल ही है, बस आगे का स्थान चेंज है। ABCD में ई पहले आता है, M तो ई पहले आता है। ये आपकी है 3,4 डाई ETHYL। ये कैसे लगा? 3 पे पढ़ रही है, 4 पे पढ़ रही है, इथाइल ही तो पढ़ रही है। तो 3,4 2 बार पढ़ रही है, 2 बार के लिए डाई लगाते हैं, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा। तो 3,4 डाई यानी कि 2 बार आ रहा है, तो 3,4 डाई क्या आ रहा है? इथाइल। भाई 2 बार की जगह हम लिखने की एक बार चिपका दिया हमने, एक बार में काम कर दिया। 3,4 डाई इथाइल। 3 पे पढ़ रहा है और 4 पे पढ़ रहा है क्या? इथाइल। तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार के लिए डाई। 3,4 डाई इथाइल हाइफन 5 मिथाइल। ठीक है, फिर लिख दीजिए मेन चेन। साइड चेन तीनों होगी, मेन चेन का क्या नाम है? हेप्ट इन। यहां पे ये पूरा नामकरण इस क्वेश्चन का होता है। ठीक है दोस्त, तो प्लीज बताइएगा यहां तक मुझे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। सिंपल वे में बहुत ही ट्रिक के साथ डिस्कस किया है दोस्तों मैं, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। जिससे कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता चले किन किन बंदों ने वीडियो देखी है। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी बंदा चैनल पर नया आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बेसिक है आपका। IPSC नहीं आएंगे आप पे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ रहे इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।